गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइब्रेरियन स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इनफ्लिवनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इनफ्लिवनेट केंद्र और उसकी सेवाओं से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आशा करता हूं कि यह आपके लिए अति उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनफ्लिवनेट से संबंधित प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, The InfliVNet Center, a vital organization for academic libraries in India, functions as an autonomous inter-university center for which parent body? इन्फ्लिवनेट केंद्र, जो भारत में अकादमिक पुस्तकालयों के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है, किस मूल निकाय के एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में कार्य करता है? यानी यह किस पेरेंट बॉडी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ऑप्शन सी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, अखिल भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा परिषद है। और ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन ई, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। तो किस बॉडी के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर है डी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यह जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंतर्गत आता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनफ्लिवनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन 1991। मार्च 1991 को यह एस्टेब्लिश हुआ था UGC के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the full form of SOL, the state of the art integrated library management software developed by InfliVNet? InfliVNet द्वारा विकसित अत्याधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर सोल का पूर्ण रूप क्या है? सोल का फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ऑप्शन सी, सर्विस फॉर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ऑप्शन डी, स्कॉलरली ऑनलाइन यूटिलिटी फॉर लाइब्रेरीज। ऑप्शन ई, सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑटोमेशन। करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी। यह करेक्ट आंसर है बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ई-शोध सिंधु कंसोर्शियम मैनेज्ड बाय InfliVNet was formed by merging which three earlier consortia to provide access to e-resources? InfliVNet द्वारा प्रबंधित ई शोध सिंधु कंसोर्शियम ई संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए किन तीन पूर्ववर्ती कंसोर्टिया का विलय करके बनाया गया था? पहले तीन कंसोर्शिया थी, उसको आपस में मर्ज किया गया और ई शोध सिंधु कंसोर्शिया बनाया गया। तो करेक्ट आंसर के लिए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। UGC नेट, UGC इन्फोनेट, एनलिस्ट, इंडेस्ट, AICTE। ऑप्शन बी, डेलकॉन, UGC इन्फोनेट, हेलिनेट। ऑप्शन सी, एनलिस्ट,
इंडेस्ट AICTE MCIT, ऑप्शन डी ERMED इंडेस्ट AICTE एनलिस्ट, ऑप्शन ई सेरा CERA एनलिस्ट UGC इन्फोनेट। करेक्ट आप आंसर आपको दिख रहा होगा, UGC इन्फोनेट, एनलिस्ट और इंडेस्ट AICTE। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए थोड़े एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। टू प्रोवाइड एक्सेस टू ए वाइडर रेंज ऑफ स्कॉलरली रिसोर्सेज इफेक्टिवली, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, formerly MHRD, formed eShodh Sindhu by the merging three major consortia: UGC Infonet Digital Library Consortia, National Library and Information Services Infrastructure for Scholarly Content Analyst, and the Indest AICTE Consortium। तो ये 3 कंसोर्शियम थी जिनको जो है आपस में मर्ज करके eShodh Sindhu कंसोर्शियम बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which InfluMnet service serves as a digital repository for Indian electronic thesis and dissertation ETD, making them accessible to the scholarly community? कौन सी इन्फ्लुनेट सेवा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधों और निबंधों के लिए एक डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करती है, जिससे वे विद्वान समुदाय के लिए सुलभ हो जाता है? चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। शोध शुद्धि, शोध गंगोत्री, शोध गंगा, विद्वान और इंडिकेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शोध गंगा। InfluMnet services serves as a digital repository for Indian electronic and thesis and dissertation ETD, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन के लिए शोध गंगा है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शोध गंगा इज द नेम पॉइंट फॉर रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन। Under UGC regulations, it is mandatory for all universities to submit an electronic version of PhD thesis to this repository, promoting open access to Indian research output। जितने भी भारत के अंदर शोध हो रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक शोध कॉपी जो है इस रिपोजिटरी में जमा करना अनिवार्य है। तो शोध गंगा में इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशंस आपको मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द शोध गंगोत्री रिपोजिटरी, अनदर इनिशिएटिव ऑफ InfluMnet? InfluMnet की एक और पहल शोध गंगोत्री भंडार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी शोध गंगोत्री का उद्देश्य क्या है? शोध गंगोत्री का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू होस्ट द फुल टेक्स्ट ऑफ PhD थीसिस आफ्टर द डिग्री इज अवार्डेड। डिग्री प्रदान किए जाने के बाद PhD शोध प्रबंधों के पूर्ण पाठ की मेजबानी करना। ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड एक्सेस टू प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान करना। ऑप्शन सी है टू होस्ट एन ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट, चल रही अनुसंधान परियोजनाओं के एक ऑनलाइन डेटाबेस की मेजबानी करना।
ऑप्शन डी है टू सर्व एज अ रिपोजिटरी फॉर रिसर्च प्रपोजल एंड सिनॉप्सिस ऑफ पीएचडी स्कॉलर्स। पीएचडी शोधार्थियों के लिए शोध प्रस्तावों और सारांशों के लिए एक भंडारण के रूप में कार्य करना। और ऑप्शन ई है टू लिस्ट द प्रोफाइल्स ऑफ ऑल पीएचडी होल्डर्स इन इंडिया। भारत में सभी पीएचडी धारकों की प्रोफाइल सूचीबद्ध करना। तो करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। शोध गंगोत्री का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन डी है टू सेव एज अ रिपोजिटरी फॉर रिसर्च proposals and synopsis of PhD scholars। PhD स्कॉलर्स जो हैं उनका रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस के लिए शोध गंगोत्री को लाया गया, उसका प्राथमिक उद्देश्य यही है। चलिए थोड़े एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। While शोध गंगा होस्ट कंप्लीट थीसिस, शोध गंगोत्री is a unique repository where research scholars can deposit an electronic version of their approved synopsis। approved synopsis इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में होंगे, उनको रखा जाएगा। और रिसर्च प्रपोजल्स, सिनॉप्सिस एंड रिसर्च प्रपोजल्स जो अप्रूव्ड हो चुके हैं वो यहाँ पे रहेंगे। दिस हेल्प्स इन रिवीलिंग द रिसर्च ट्रेंड्स एंड अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। InfluVnet serves as the nodal agency for implementing which major initiative of the Ministry of Education that ranks higher education institutes in India। InfluVnet शिक्षा मंत्रालय की किस प्रमुख पहल को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक करती है? उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक करने के लिए कौन सी एजेंसी है? चलिए ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है स्वयं, ऑप्शन बी है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। ऑप्शन सी है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। ऑप्शन डी है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण। और ऑप्शन ई है नेशनल एकेडमी डिपोजिटरी NAD, राष्ट्रीय अकादमिक डिपोजिटरी। तो करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और यही NIRF ये जो है उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग करता है। NIRF रैंकिंग करता है। चलिए थोड़े एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। Besides its library focused activities, InfluVnet plays a crucial role as the technical partner and implementing agency for the National Institutional Ranking Framework NIRF, handling the data collection and processing for the ranking exercise। अपनी पुस्तकालय केंद्रित गतिविधियों के अलावा InfluVnet राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के लिए तकनीकी भागीदार और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NIRF के लिए ये टेक्निकल पार्टनर है और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, जो रैंकिंग अभ्यास के लिए डेटा संग्रह और प्रसंस्करण को संभालता है। तो रैंकिंग करने का काम NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर है सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्वान डेटाबेस मेंटेन्ड बाय InfluVnet, आपको याद रखना होगा विद्वान डेटाबेस InfluVnet के द्वारा मेंटेन होता है। इज अ नेशनल नेटवर्क एंड डेटाबेस ऑफ। InfluVnet द्वारा अनुरक्षित विद्वान डेटाबेस किसका एक राष्ट्रीय नेटवर्क और डेटाबेस है?
किसका नेटवर्क है भाई, किसका डेटाबेस है, विद्वान डेटाबेस। ऑप्शन ए, ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इन इंडिया, भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का है। ऑल लाइब्रेरीज पार्टिसिपेटिंग इन इट्स नेटवर्क, इसके नेटवर्क में भाग लेने वाले सभी पुस्तकालयों का। ऑप्शन सी, ऑल ऑनगोइंग गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट, सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी चल रही अनुसंधान परियोजनाओं का। और ऑप्शन डी है, प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स इन इंडिया, सरकार द्वारा वित्त पोषित चल रही ये गलत है। प्रोफेशनल्स ऑफ प्रोफाइल ऑफ साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक है, रिसर्चर हैं और अदर फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका। और ऑप्शन ई, ऑल इंडिया पेटेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सभी भारतीय पेटेंट और बौद्धिक संपदा का। तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। क्योंकि ये विद्वान डेटाबेस है तो इसमें से कौन विद्वान दिख रहे हैं आपको, विद्वान तो फैकल्टी मेंबर्स ही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है डी, प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स लाइक लाइब्रेरियंस। तो यह विद्वान डेटाबेस साइंटिस्ट का, रिसर्चर का और फैकल्टी मेंबर्स यानी लाइब्रेरियंस का डेटाबेस है। जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे का। चलिए थोड़ा इस पर एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। विद्वान इज अ प्रीमियर डेटाबेस of profiles of scientists and faculty members working at leading academic institutions and research and development organizations in India. It aims to create a network of experts to facilitate collaboration and expert searching. विद्वान भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संगठन में काम करने वाले वैज्ञानिकों और संकाय सदस्यों की प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच सर्विसेज ऑफ इन्फ्लुनेट प्रोवाइड्स एक्सेस टू प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर लाइक उरकुन, टर्निटिन टू यूनिवर्सिटीज टू प्रमोट एकेडमिक इंटेग्रिटी। इन्फ्लुनेट की कौन सी सेवा अकादमिक अखंडता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों को उरकुंड, टर्निटिन जैसे साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान करती है? ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। शोध गंगा, शोध शुद्धि, शोध संधि, शोध मित्र, गुरु दक्षता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेगरिज्म डिटेक्शन से रिलेटेड। तो यह है करेक्ट आंसर इसका, शोध शुद्धि, ऑप्शन बी, शोध शुद्धि। साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है ये, उरकुन एंड टर्निटिन। चलिए थोड़े एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द शोध शुद्धि इनिशिएटिव, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू इन्फ्लुनेट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द लीडिंग प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर to all universities and institutions in India to ensure originality in research and academic publications. शोध शुद्धि पहल के तहत शिक्षा मंत्रालय इन्फ्लुनेट के माध्यम से भारत के सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अनुसंधान और अकादमिक प्रकाशनों में मौलिकता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान करता है। तो यह है शोध शुद्धि, यानी आप अगर कहीं से साहित्यिक चोरी कर रहे हैं, किसी और की चीजों को आप उठाकर अपने रिसर्च में डाल रहे हैं, तो उसको पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं और वो शोध शुद्धि के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज indicate refers to in the context of InfluNet services? InfluNet की सेवाओं के संदर्भ में इंडिकेट का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिकेट। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अ कैटलॉग ऑफ ऑल इंडियन जर्नल्स,
सभी भारतीय पत्रिकाओं की एक सूची। ऑप्शन बी, एन इंडेक्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, सभी सरकारी प्रकाशनों का एक सूचकांक। ऑप्शन सी, एन ऑनलाइन कैटलॉग ऑफ रिसोर्सेस ऑफ इंडियन इंस्टी लाइब्रेरीज, भारतीय विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के संसाधनों का एक ऑनलाइन संघ कैटलॉग। ऑप्शन डी है कैटलॉग ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज रिसोर्सेज, स्वदेशी ज्ञान संसाधनों की एक सूची। और ऑप्शन ई है अ लिस्ट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी पेटेंट्स, भारतीय प्रौद्योगिकी पेटेंट की एक सूची। तो करेक्ट आंसर है सी, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ रिसोर्सेस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, इंडियन भारतीय विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में जो संसाधन हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, उनका यूनियन कैटलॉग है। यूनियन कैटलॉग ये ऑनलाइन कैटलॉग है। तो इंडकैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कैलिबर, एन इवेंट रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इन्फ्लिमनेट सेंटर। कैलिबर जो इन्फ्लिमनेट केंद्र द्वारा नियमित रूप से आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है, क्या है? ऑप्शन ए, नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ऑप्शन पुस्तकालय स्वचालन पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला। ऑप्शन बी, एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ऑप्शन सी, एन अवार्ड सेरेमनी फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए पुरस्कार समारोह। और ऑप्शन डी है अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यूजिंग सोल सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम। और ऑप्शन ई है अ नेशनल कन्वेंशन फॉर एकेडमिक लाइब्रेरीज, अकादमिक पुस्तकालयों के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन। चलिए, तो कैलिबर जो है एक इवेंट है, एक प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम है नेशनल कन्वेंशन फॉर एकेडमिक लाइब्रेरीज, नेशनल कन्वेंशन फॉर एकेडमिक लाइब्रेरियंस का एक प्रोग्राम है। तो करेक्ट आंसर है ई। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कैलिबर स्टैंड्स फॉर, कैलिबर का फुल फॉर्म देखिए, कैलिबर स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इसका फुल फॉर्म है। Convention on Automation of Libraries in Education and Research Institutions. It is a biennial convention organized by Inflinet in different parts of the country to bring together library professionals to discuss advancement in the field. कैलिबर का अर्थ है कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यह देश के विभिन्न हिस्सों में इन्फ्लिनेट द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक द्विवार्षिक सम्मेलन। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, यह 2 वर्षों में एक बार होता है, जो क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा करने के लिए पुस्तकालय पेशेवरों को एक साथ लाता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है। कैलिबर का फुल फॉर्म हुआ कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, और यह बाइएनियल है, द्विवार्षिक सम्मेलन होता है, 2 सालों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एनलिस्ट प्रोजेक्ट, नाउ अ कंपोनेंट ऑफ ई-शोध सिंधु वाज specially designed to provide access to e-resources for which type of institutions? एनलिस्ट परियोजना जो अब ई-शोध सिंधु का एक घटक है, विशेष रूप से किस प्रकार के संस्थानों के लिए ई संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई थी? एनलिस्ट, चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए, ऑल
IITs एंड IIMs, सभी IIT और IIM। ऑप्शन बी सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी गवर्नमेंट एडेड एंड नॉन एडेड कॉलेजेस, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त कॉलेज। ऑप्शन डी CSIR एंड DRDO लेबोरेटरी। ऑप्शन ई ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, सभी सरकारी स्कूल। तो करेक्ट आंसर है सी गवर्नमेंट एडेड एंड नॉन एडेड कॉलेज। एंड लिस्ट जो होता है गवर्नमेंट एडेड एंड नॉन एडेड कॉलेजों के लिए है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनलिस्ट नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट, एनलिस्ट का फुल फॉर्म है, was a joint initiative of the MHRD and INFLIBNET। ज्वाइंट इनिशिएटिव है MHRD का और INFLIBNET का। सेंटर टू एक्सटेंड एक्सेस to a vast collection of e-journals and e-books to college which were often unable to subscribe on their own। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो जिनके पास ऑलरेडी कॉलेजों के पास जो है रिसोर्सेज कम होते हैं, उनके पास फंड की कमी होती है, तो वो अच्छे रिसोर्सेज को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए एनलिस्ट लाया गया ताकि उनको कंबाइंड तरीके से वो सब्सक्राइब कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस टू द शोधगंगा रिपोजिटरी बाय यूनिवर्सिटीज इज मैंडेटेड बाय। विश्वविद्यालयों द्वारा शोधगंगा भंडार में इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंध जमा करना किसके द्वारा अनिवार्य किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए द इंडियन कॉपीराइट एक्ट, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम। ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ऑप्शन सी द UGC मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल PhD डिग्री रेगुलेशंस। UGC एमफिल PhD डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया विनियम। और ऑप्शन डी है रेजोल्यूशन पास्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा पारित प्रस्ताव। और ऑप्शन ई है इट इज ए वॉलंटरी सबमिशन नॉट मैंडेटरी, यह एक स्वैच्छिक प्रस्तुति है, अनिवार्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, आंसर नंबर सी UGC मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल एंड PhD डिग्री रेगुलेशन। इसी रेगुलेशन के तहत जो है शोधगंगा में आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिसर्टेशन को जमा करेंगे। इसी रूल के तहत जमा किया जाता है, वहां अपलोड किया जाता है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द UGC रेगुलेशन फर्स्ट इन 2009 एंड लेटर अपडेटेड इन 2016 एंड बियॉन्ड have made it mandatory for all institutes to submit an electronic version of the thesis and dissertation to INFLIBNET for hosting in the शोधगंगा रिपोजिटरी। ये रेगुलेशन 2009 में बना था और बाद में अपडेट हुआ है, अमेंडमेंट्स हुए इसमें। तो इसमें क्लियर है कि थीसिस और डिसर्टेशन जो है INFLIBNET के द्वारा होस्ट किया जाएगा और सारी यूनिवर्सिटीज जो है इसको अपने डिसर्टेशन और थीसिस को जमा करेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यामित्र, व्हाट इज विद्यामित्र? आ पोर्टल डेवलप्ड बाय INFLIBNET। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यामित्र जो है आपको पता है कि यहाँ डेवलप किया गया INFLIBNET द्वारा। INFLIBNET द्वारा विकसित पोर्टल विद्यामित्र क्या है? चलिए ऑप्शन की तरफ जाते हैं। प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल, एक साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला उपकरण। ऑप्शन बी है अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कक्षाओं के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। ऑप्शन सी एन एक्सपर्ट डेटाबेस ऑफ साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों का एक विशेषज्ञ डेटाबेस। ऑप्शन डी एन इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल
for all e-content projects developed under the NMEICT. NMEICT के तहत विकसित सभी ई-कंटेंट परियोजनाओं के लिए एकीकृत ई-कंटेंट पोर्टल, और ऑप्शन ई है और रिपोजिटरी ऑफ पीएचडी थीसिस, पीएचडी शोध प्रबंधों का एक भंडार। तो ऑप्शन ई तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि पीएचडी थीसिस कहाँ जमा होती हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, एन इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल फॉर ऑल ई कंटेंट प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड अंडर NMEICT। इस परियोजना के तहत जो है जितने भी प्रोजेक्ट डेवलप होंगे वो एक विद्यामित्र पोर्टल पे होंगे। चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विद्यामित्र इज एन ऑनलाइन लर्निंग portal that provides integrated access to all the e-content and e-tutorials developed under the National Missions on Education through ICT. National Mission on Education through ICT. NMEICT का फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। तो इसी के द्वारा जितने ई कंटेंट्स हैं, ई ट्यूटोरियल्स हैं, उस पर मिलेंगे आपको। विद्यामित्र एक ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है जो आईसीटी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के तहत विकसित सभी ई कंटेंट, ई ट्यूटोरियल तक एकीकृत पहुंच प्रदान करता है। यह शिक्षार्थियों को शिक्षण सामग्री खोजने और ब्राउज करने के लिए एकल पहुंच बिंदु प्रदान करता है। यानी आपको ई कंटेंट्स देखने हैं तो आप यहाँ मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, InfluMNet was initially launched as a project under which larger program in 1991। InfluMNet को शुरू में 1991 में किस बड़े कार्यक्रम के तहत एक परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था? भाई InfluMNet लॉन्च हुआ था तो उस समय उसका क्या था? ऑप्शन है IUCCAA, इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ऑप्शन बी है निस्तात, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ई है सी है इरनेट, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ऑप्शन डी है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। और ऑप्शन ई है इट वाज लॉन्च्ड इंडिपेंडेंटली, इसे स्वतंत्र रूप से लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए, इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था InfluMNet को। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द InfluMNet प्रोग्राम वाज इनिशियली स्टार्टेड एज अ नेशनल प्रोजेक्ट एट द इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, Pune in March 1991. It was later established as an independent IUC of UGC in 1996. InfluMNet कार्यक्रम शुरू में मार्च 1991 में पुणे में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के अंतर विश्वविद्यालय केंद्र में एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। बाद में इसे 1996 में यूजीसी के एक स्वतंत्र ICU, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के रूप में स्थापित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम IRINS, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय InfluMNet इज प्राइमरली एन इंस्टेंस ऑफ InfluMNet द्वारा विकसित इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किसका एक उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली,
ऑप्शन बी रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन डी प्लेगरिज्म डिटेक्शन सिस्टम, ऑप्शन ई यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि आप यहां देख रहे हैं इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, तो रिसर्च को मैनेज करने के लिए ही IRINS प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया था। चलिए थोड़े से इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। IRINS एक वेब आधारित अनुसंधान सूचना प्रबंधन सेवा है। यह अकादमिक और अनुसंधान एवं विकास संगठनों को अपने शोध आउटपुट को एकत्र करने, क्यूरेट करने और प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्फ्लिमेंट सेंटर कैन बी बेस्ट समराइज्ड एज। इन्फ्लिमेंट केंद्र के प्राथमिक उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार सारांशित किया जा सकता है। ऑप्शन है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर कॉर्पोरेट ऑफिसेस, कारपोरेट कार्यालयों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करना, प्रोमोटिंग रिसोर्स शेयरिंग एंड कलेक्शन अमॉन्ग एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, अकादमिक और अनुसंधान पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझाकरण और सहयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग डायरेक्ट फाइनेंशियल ग्रांट्स फॉर लाइब्रेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए सीधे वित्तीय अनुदान प्रदान करना, ऑप्शन डी कनेक्टिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट फॉर लाइब्रेरियंस, पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित करना, ऑप्शन ई है पब्लिशिंग टेक्स्ट बुक्स फॉर यूनिवर्सिटी कोर्सेस, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करना। तो इन्फ्लिमनेट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर है promoting resource sharing and collaboration among academic and research libraries। इसका करेक्ट आंसर है अकादमिक और अनुसंधान पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझाकरण और सहयोग को बढ़ावा देना। जितने रिसोर्सेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस हैं, वो साझा किए जाते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर है। अब चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अपनी स्थापना के बाद से इन्फ्लिमेंट का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालयों का एक नेटवर्क बनाना, स्वचालन को बढ़ावा देना और उनके उपयोग को अनुकूलित करने के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच संसाधन में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के साझाकरण की सुविधा प्रदान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 Which protocol is used by शोधगंगा repository to ensure interoperability and allow other services to harvest its metadata। शोधगंगा भंडार द्वारा अंतर संचालनीयता सुनिश्चित करने और अन्य सेवाओं को इसके मेटा डेटा को हार्वेस्ट करने की अनुमति देने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। TCP/IP का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी Z39.50, ऑप्शन डी OAI-PMH। इसका फुल फॉर्म है ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटाडेटा हार्वेस्टिंग, और ऑप्शन ई है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है
ओपन आर्काइव इनिशिएटिव, प्रोटोकॉल फॉर मेटाडेटा हार्वेस्टिंग। इसी प्रोटोकॉल का उपयोग जो है किया जाता है शोधगंगा रिपोजिटरी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ इन्फ्लिनेट सेंटर्स ऑफिशियल न्यूज़लेटर। इन्फ्लिनेट केंद्र के आधिकारिक न्यूज़लेटर का क्या नाम है, यानी इसका पब्लिकेशन कोई है उसका क्या नाम है। इन्फ्लिनेट कनेक्ट, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, द नेटवर्कर, इन्फ्लिनेट न्यूज़लेटर, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क न्यूज। तो करेक्ट आंसर इसका है इन्फ्लिनेट न्यूज़लेटर। एक न्यूज़लेटर है ये जो पब्लिश करता है न्यूज़लेटर इन्फ्लिनेट, तो उसका नाम है इन्फ्लिनेट न्यूज़लेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, which technology platform is used by Infinet for the शोधगंगा and शोधगंगोत्री repositories। शोधगंगा और शोधगंगोत्री भंडारों के लिए इन्फ्लिनेट द्वारा किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है वर्डप्रेस, ड्रूपल, डीस्पेस, जुमला और कस्टम बिल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर है डीस्पेस। डीस्पेस का फुल फॉर्म है डुरास्पेस। डीस्पेस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द इन्फोपोर्ट सर्विस ऑफ इन्फ्लिनेट एक्ट्स एज अ। इन्फ्लिनेट की इन्फोपोर्ट सेवा किस रूप में कार्य करती है। याद रखिएगा इन्फोपोर्ट सेवा इन्फ्लिनेट की सेवा है, इन्फ्लिनेट की सर्विस है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। गेटवे टू ऑल इंडियन ई गवर्नेंस सर्विसेज, सभी भारतीय ई गवर्नेंस सेवाओं का प्रवेश द्वार। सब्जेक्ट गेटवे टू स्कॉलरली इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, विद्वतापूर्ण भारतीय इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का विशेष प्रवेश द्वार। ऑप्शन सी पोर्टल फॉर लाइब्रेरी जॉब लिस्टिंग, पुस्तकालय की नौकरी लिस्टिंग करने के लिए एक पोर्टल। ऑप्शन डी सर्च इंजन फॉर प्लेगरिज्म चेक, साहित्यिक चोरी की जांच के लिए खोज इंजन। ऑप्शन ई न्यूज एग्रीगेटर फॉर एकेडमिक न्यूज, अकादमिक समाचारों के लिए एक समाचार एग्रीगेटर। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट गेटवे टू स्कॉलरली इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस। आपको पता है कि इसके पास रिसोर्सेस होते हैं और उसी को साझा करता है। तो इसकी सर्विस है इन्फोपोर्ट सर्विस, सब्जेक्ट गेटवे टू स्कॉलरली इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस, विद्वतापूर्ण भारतीय इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का विशेष प्रवेश द्वार। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। चलिए थोड़ा सा इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इन्फोपोर्ट is a subject gateway from Infinet that categorizes and provides link to a vast number of Indian electronic resources available on the internet. It helps users navigate the web of scholarly information in a structured manner. करा है इन्फोपोर्ट इन्फ्लिनेट का एक विशेष प्रवेश द्वार है जो इंटरनेट पर उपलब्ध बड़ी संख्या में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को वर्गीकृत करता है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को वर्गीकृत करता है और उसका लिंक प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता को एक संरचित तरीके से विद्वतापूर्ण जानकारी के वेब को नेविगेट करने में मदद करता है। यानी यहाँ जाएंगे आप तो आपको भारतीय इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को क्लासिफाइड करके आपको
वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इन्फ्लिनेट सेंटर लोकेटेड? इन्फ्लिनेट केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत पूछा जाता है। तो चलिए ऑप्शन देता हूं, न्यू दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, गांधीनगर, हैदराबाद। करेक्ट आंसर है गांधीनगर। इन्फ्लिनेट का मुख्यालय हेडक्वार्टर गांधीनगर में है। उसको इन्फो सिटी भी कहा जाता है, इन्फो सिटी गांधीनगर। और गांधीनगर जो है वहां पे इन्फ्लिनेट का बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसमें लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सेस टू ई रिसोर्स अंडर द एनलिस्ट प्रोग्राम is provided to eligible colleges based on their status under which section of the UGC Act? एनलिस्ट कार्यक्रम के तहत ई संसाधनों तक पहुंच पात्र कॉलेजों को यूजीसी अधिनियम के किस धारा के तहत उनकी स्थिति के आधार पर प्रदान की जाती है? जो एलिजिबल कॉलेजेस हैं उनको ई रिसोर्स शेयर किया जाएगा। तो वो किस सेक्शन के अंतर्गत है, किस धारा के अंतर्गत है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 12B, ऑप्शन सी सेक्शन 2F, ऑप्शन डी बोथ सेक्शन 2F एंड 12B, और ऑप्शन ई है सेक्शन 22। तो करेक्ट आंसर है डी, बोथ सेक्शन 2F और सेक्शन 12B। इस सेक्शन 2F, धारा 2F और धारा 12B के अंतर्गत जो है यूजीसी उन एलिजिबल कॉलेज को ई रिसोर्स तक एक्सेस पहुंच देता है, एक्सेस देता है। चलिए अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर एलिजिबिलिटी अंडर एनलिस्ट कॉलेजेस नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। अगर उनको एनलिस्ट रिसोर्सेज चाहिए तो उन कॉलेजेस को एनलिस्ट के लिए उनको इस यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 2F में रिकॉग्नाइज होना चाहिए एंड मस्ट आल्सो बी डिक्लेयर्ड फिट टू रिसीव सेंट्रल असिस्टेंस अंडर सेक्शन 12B। और उनको सेंट्रल ग्रांट्स जो मिलता है वो भी सेक्शन 12 के अंतर्गत रिसीव करने के लिए फिट होने चाहिए, तब जाकर के एनलिस्ट का एक्सेस मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस शोध गंगा फ्रॉम शोध गंगोत्री? इनमें से कौन सा कथन शोध गंगा को शोध गंगोत्री से सटीक रूप से अलग करता है? यानी शोध गंगा और शोध गंगोत्री में क्या डिफरेंसेस है यहां आपको बताना है। चलिए ऑप्शन है, शोध गंगा इज फॉर साइंस थीसिस, शोध गंगोत्री इज फॉर आर्ट्स थीसिस। शोध गंगा विज्ञान शोध प्रबंधों के लिए है, शोध गंगोत्री कला शोध प्रबंधों के लिए है। चलिए ऑप्शन बी है, शोध गंगा होस्ट कंप्लीट थीसिस while शोध गंगोत्री होस्ट रिसर्च इन प्रोग्रेस। शोध गंगा पूर्ण किए गए शोध प्रबंधों की मेजबानी करता है जबकि शोध गंगोत्री प्रगति पर अनुसंधान सारांश की मेजबानी करता है। ऑप्शन सी है, शोध गंगा इज अ नेशनल रिपोजिटरी while शोध गंगोत्री इज एन इंटरनेशनल वन।
शोध गंगा एक राष्ट्रीय भंडार है, जबकि शोध गंगोत्री एक अंतरराष्ट्रीय भंडार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन डी है, शोध गंगा इज अ फ्री सर्विस while शोध गंगोत्री इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड। शोध गंगा एक मुफ्त सेवा है, जबकि शोध गंगोत्री सदस्यता आधारित है। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन ई है, शोध गंगा इज फॉर पीएचडी थीसिस while शोध गंगोत्री इज फॉर मास्टर्स डिसर्टेशन। शोध गंगा पीएचडी शोध प्रबंधों के लिए है, जबकि शोध गंगोत्री मास्टर्स शोध प्रबंधों के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोनों में क्या डिफरेंसेस है? चलिए तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट ऑप्शन है बी, शोध गंगा होस्ट्स कंप्लीट थीसिस while शोध गंगोत्री होस्ट रिसर्च इन प्रोग्रेस। ये रिसर्च इन प्रोग्रेस शोध गंगोत्री के अंतर्गत जो होस्ट किया जाता है, और शोध गंगा कंप्लीट थीसिस होता है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इन व्हाट ईयर डिड इन्फ्लिमनेट बिकम एन इंटरडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर? इन्फ्लिमनेट किस वर्ष एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1991, 1995, 1996, 2001, 2003। तो करेक्ट आंसर है 1996। चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा। While the Implement project was initiated in March 1991, it was established as a full-fledged independent inter-university center of the UGC in June 1996। जून 1996 में यूजीसी को जो है फुल फ्लेज्ड पूर्ण रूप में एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। तो ये आंसर है जून 1996। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, which Infonet service is designed to provide bibliographic records of books, serials and theses of different libraries in a unified format? कौन सी इन्फ्लिमनेट सेवा विभिन्न पुस्तकालयों से पुस्तकों, धारावाहिकों और शोध प्रबंधों के ग्रंथ सूची रिकॉर्डों को एकीकृत प्रारूप में प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है? सीरियल्स हैं। सीरियल्स का यहाँ धारावाहिक गलत है। सीरियल्स जो है यहाँ पे मैगजीन्स के लिए हैं ये। तो ऑप्शन देखते हैं। विद्वान, शोध गंगा, इंडकैट, ई शोध सिंधु और सोल। चलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, इंडकैट। थोड़ा सा ऑप्शन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडकैट इंडियन कैटलॉग जो भारत में विभिन्न विश्वविद्यालय और अनुसंधान पुस्तकालयों की होल्डिंग का ग्रंथ सूची डेटा रखता है। यह समेकित कैटलॉग संसाधनों का पता लगाने में मदद करता है और अंतर पुस्तकालय ऋण, इंटर लाइब्रेरी लोन जैसी संसाधन साझाकरण गतिविधि की सुविधा प्रदान करता है। इंटर लाइब्रेरी लोन की सुविधा प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, और द सोल Software for Institute Libraries is an integrated library management software developed and promoted by which Indian organization? सोल एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जिसे किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित और प्रचारित किया गया है? अब देखिए ऑप्शन है कौन। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी, ऑप्शन बी है सीडेक पुणे, ऑप्शन सी है इन्फ्लिमनेट सेंटर गांधीनगर, ऑप्शन डी डेसीडॉक दिल्ली और लिप्सिस लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल को
इनफ्लिबनेट के द्वारा डेवलप किया गया है? तो करेक्ट आंसर है सी, इनफ्लिबनेट सेंटर। चलिए, अभी इस सोल का लेटेस्ट वर्जन 3.0 आ चुका है। लेटेस्ट वर्जन 3.0 आ चुका है इस सोल सॉफ्टवेयर का, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 इन इंडिया द शोध गंगा रिपोजिटरी मेंटेन्ड बाय इन्फ्लिबनेट इज डेडिकेटेड टू। शोध गंगा एक रिपोजिटरी है, वह किसे समर्पित है? ऑप्शन है होस्टिंग ई जर्नल्स फॉर कॉलेज लाइब्रेरीज, कॉलेज पुस्तकालयों के लिए ई पत्रिकाओं की मेजबानी करना, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक्स का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के लिए मंच प्रदान करना, सर्विंग एज अ डिजिटल रिपोजिटरी फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड थीसिस एंड डिसर्टेशन, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधों और निबंधों के लिए एक डिजिटल भंडार के रूप में सेवा करना, इंडेक्सिंग पेटेंट्स फाइल्ड फ्रॉम इंडिया, भारत से दायर पेटेंटों को अनुक्रमित करना, और ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है सर्विंग एज ए डिजिटल रिपोजिटरी फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन। या पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके थे और यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क इन इंडिया व्हाट डज इन्फ्लिबनेट स्टैंड्स फॉर। भारत में पुस्तकालय नेटवर्क के संदर्भ में इन्फ्लिबनेट का क्या अर्थ है? चलिए ऑप्शन देते हैं। इंडियन फिल्म लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल फोरम फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फ्लिबनेट का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क होता है, तो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 Which organization and autonomous inter-university center of the UGC is considered the nerve center for academic information services and network in India? UGC का कौन सा स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र भारत में अकादमिक सूचना सेवाओं और नेटवर्कों के लिए तंत्रिका केंद्र माना जाता है? एकेडमिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो हैं उसका नेटवर्क है, उसके लिए नेटवर्क का मुख्य काम कौन करता है? तो ऑप्शन है ईरनेट, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उसके बाद है सीडेक पुणे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फ्लिबनेट सेंटर, और ऑप्शन ई है डेलनेट। तो करेक्ट आंसर है इन्फ्लिबनेट। यही जो है नर्व सिस्टम है इंडिया का एकेडमिक इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 द ई-शोध सिंधु कंसोर्शियम मैनेज्ड बाय इन्फ्लिबनेट सेंटर वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग व्हिच थ्री अर्लियर कंसोर्शिया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देखिए। यूजीसी इन्फोनेट, एनालिस्ट, इंडेस्ट एआईसीटी, डेलकॉन, यूजीसी इन्फोनेट, हेलाइनेट, एनालिस्ट, इंडेस्ट एआईसीटी, एमसीआईटी, ईआरएमईडी, इंडेस्ट एआईसीटी, एनालिस्ट, सेरा, एनालिस्ट एंड यूजीसी इन्फोनेट। करेक्ट ऑप्शन आपने पढ़ लिया था, यूजीसी नेट है, यूजीसी इन्फोनेट, एनालिस्ट और इंडेस्ट एआईसीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 बहुत इंपॉर्टेंट है।
शोध गंगा रिपोजिटरी, a major Indian information service, is dedicated to the online archiving of। शोध गंगा भंडार जो एक प्रमुख भारतीय सूचना सेवा है, किसके ऑनलाइन संग्रहण के लिए समर्पित है? तो आपने शोध गंगा के बारे में भी पढ़ा थोड़ी देर पहले। ऑप्शन देखते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड पॉलिसीज, डिजिटाइज रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड थीसिस एंड डिसर्टेशंस, प्री प्रिंट आर्टिकल्स फ्रॉम इंडियन रिसर्च और रिसर्चर्स, ऑडियो विजुअल लेक्चर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। तो अभी आपने ऑप्शन देखा इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन, तो ये शोध गंगा के लिए, इसलिए ऑप्शन है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32, व्हाट इज शोध शुद्धि, अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इन्फ्लुएंस सेंटर। शोध शुद्धि भी आपने देख लिया कुछ पिछले क्वेश्चन में, तो ऑप्शन देखिए, अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च प्रपोजल, अ प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, साहित्यिक चोरी का पता लगाना, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल एंड ऑनलाइन ग्रामर चेकिंग सर्विसेज, और ए थीसिस फॉर्मेटिंग टेम्पलेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है कि शोध शुद्धि की शुद्धि करना, जहां पे चोरी हो रही है वहां पे उसको रोकना। तो एक प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कहाँ है? बी, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द विद्वान डेटाबेस मेंटेन्ड बाय इन्फ्लुएंट इज अ प्रीमियर डेटाबेस ऑफ। ये भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सपर्ट एंड रिसर्चर्स इन इंडिया, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज रैंकिंग्स, गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ऑल इंडिया पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, ऑल पीएचडी होल्डर्स इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर एक्सपर्ट एंड रिसर्च इन इंडिया। भारत में विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं और साथी फैकल्टी मेंबर्स का एक डेटाबेस है, विद्वान डेटाबेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इंडकैट से सवाल आया था पिछले क्वेश्चन में। इंडकैट इन्फ्लुएंट की प्रमुख सूचना सेवा है जो किस रूप में कार्य करती है? इंडकैट कार्य कौन सी करती है? सर्विसेज, एन इंडियन नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक्स, थीसिस एंड सीरियल्स, an index of all Indian government publications, a catalog of rare manuscripts in India, a directory of Indian academic institutions, a gateway to Indian e-learning content। तो इसका करेक्ट आंसर आपने देख ही लिया था, इंडियन नेशनल यूनियन कैटलॉग। इंडिकैट भारत का यूनियन कैटलॉग है, और बुक्स, थीसिस, सीरियल्स का। तो करेक्ट आंसर ए है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Which of the following is not an activity program of implement? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है इंडिकैट, एनलिस्ट, इन्फीस्टैट्स, इनफेड, शोध दर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर है शोध दर्शन। शोध दर्शन के नाम से कोई भी इन्फ्लुएंट का सर्विस नहीं है। शोध गंगोत्री है, शोध शुद्धि है, शोध गंगा है, तो ये शोध दर्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा है शोध दर्शन। बाकी ये सारे जितने हैं इन्फ्लुएंट के सर्विसेज हैं, इंडिकैट, एनलिस्ट, इन्फिस्टैट, इनफेड। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और आप बताइएगा इसको। ये लास्ट क्वेश्चन है और आपके लिए है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द नेशन फ्रॉम द ramparts of the Red Fort on 15 August 2022 had pointed out the importance of research and development in our country in the Amrit Kaal. He had given a clarion call of
जय अनुसंधान, जय अनुसंधान on the occasion. The term जय अनुसंधान belongs to which activity program? भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अमृत काल में हमारे देश में अनुसंधान और विकास के महत्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने इस अवसर पर जय अनुसंधान का आह्वान किया था। जय अनुसंधान शब्द किस गतिविधि कार्यक्रम से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। OPS, UPS, ONOS, IRINS, शेरनी। आंसर दीजिए, ये आपके लिए है। तो करेक्ट आंसर है ONOS। O फॉर वन नेशन और OS वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ONOS, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इनफ्लेमनेट से संबंधित सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह अति उपयोगी साबित होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।